उस रात लगभग 11:30 बजे मेरा फ़ोन बजा। मैं कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटा ही था, तो अचानक स्क्रीन पर नाम चमका, निधि, क्योंकि निधि का कॉल आया हुआ था मेरे फ़ोन पर। तो दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मज़ेदार और चटपटी और मसालेदार होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निधि मेरी बहन की सबसे खास दोस्त है। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई कि इतनी रात को निधि का कॉल मेरे फ़ोन पे आया। मैंने फ़ोन उठाया और धीरे से कहा, हेलो। उधर से घबराई हुई आवाज़, लेकिन मीठी आवाज़ थी। उधर से बोली, निधि, तुम अभी जाग रहे हो? मैंने कहा, हाँ, और बोला, सब ठीक है ना? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर उसने कहा, मुझे तुमसे मिलना है अभी अकेले में, होटल सनराइज में, रूम नंबर 207। मैं एकदम बिस्तर से उठ गया। अभी इतनी रात को? सब ठीक तो है? तो वो हल्का सा हंसी, लेकिन हंसी में रहस्य था। सब ठीक है, लेकिन बात फोन पर नहीं हो सकती। प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और उसने कॉल को काट दिया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। निधि और मैं कई बार मिले थे, लेकिन हमेशा मेरी बहन के साथ। वो हंसमुख, समझदार और थोड़ी शरारती थी। कई बार मुझे लगता था कि उसकी नज़रें मुझ पर तो ज़्यादा ही ठहर जाती हैं, लेकिन शायद वो मेरा वहम था। फिर मैंने घड़ी देखी, तो घड़ी में 11:30 बजे हुए थे। दिल ने कहा मत जाओ, लेकिन दिमाग ने कहा कोई ना कोई ज़रूरी बात होगी, और दिमाग से दिल जीत गया। रात की सड़कें लगभग खाली थीं, ठंडी हवा चल रही थी। बाइक चलाते हुए मैं बार बार सोच रहा था, आखिर क्या बात हो सकती है। होटल सनराइज शहर का एक शांत, थोड़ा प्राइवेट सा होटल था। वहाँ आमतौर पर वही लोग जाते थे जो शांति चाहते थे। मैं भी होटल पहुंच गया था। मैंने अपनी बाइक को पार्क किया और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने बस एक नज़र डाली। शायद पहले से ही मेरा नाम दे दिया गया था, क्योंकि उसने कुछ पूछताछ नहीं की। रूम नंबर 207 दूसरी मंजिल पर था। उसने मुस्कुराकर कहा। दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने दरवाजे पर हल्की सी नॉक की। कुछ पल बाद दरवाजा खुला, और सामने जो दृश्य था उसे देखने के बाद मैं सेकंडों के लिए बिल्कुल चुप कर हो गया। निधि हल्के नीले रंग की साड़ी में थी, बाल खुले, हल्का सा मेकअप और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हमेशा सुंदर लगती थी, लेकिन आज कुछ अलग ही था। उसने उसके लिए खास तैयार हो चुकी थी और बोली, तुम आ गए। मैंने अंदर कदम रखा। कमरा हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था। खिड़की के पास के पर्दे हल्के हल्के हवा से हिल रहे थे। टेबल पर 2 कप रखे थे, शायद उनमें कॉफी थी। बैठो, उसने इशारा किया। मैं सोफे पर बैठ गया, लेकिन मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। अब बताओ, इतनी रात को बुलाने की वजह? मैंने निधि से पूछा। तो वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से जानती हूँ? 3 साल से। जब से तुम मेरी दीदी के साथ कॉलेज में हो। वो मुस्कुराई। 3 साल से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी बातें, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारी सादगी, सब कुछ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बात किस दिशा में जा रही है। निधि, साफ साफ कहो। उसने गहरी सांस ली। मुझे तुम अच्छे लगते हो, ऐसा निधि ने मुझसे कहा। कमरे में जैसे समय रुक गया। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन शायद सोचा था तो खुद कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन तुम तो मेरी दीदी की दोस्त हो। हाँ, तो निधि बोली, हाँ, और मैं तुम्हारी भी दोस्त हूँ, लेकिन दिल दोस्ती और रिश्तों के हिसाब से नहीं चलता। वो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गई। उसके हाथ मेरे हाथ को छू गए। उस स्पर्श में गर्माहट थी,
और झिझक थी, एक अजीब-सी बेचैनी थी। मैं कई दिनों से खुद को रोक रही थी, उसने कहा, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो मैंने पूछा क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, क्योंकि शायद कल देर हो जाए। वो खिड़की की तरफ चली गई। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, ऐसा निधि ने मुझसे बोला। ये सुनकर जैसे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तो आज तुम यहाँ क्यों? मैंने उससे धीरे से पूछा। वो वापस आई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं जाना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम्हारे दिल में भी थोड़ा सा मेरे लिए कुछ है? कमरे में हवा भारी हो गई। मैंने खुद से पूछा, क्या है मेरे दिल में? हर बार जब वो घर आती थी, मैं उसके आने का इंतजार करता था। उसकी हंसी सुनकर अच्छा लगता था। जब वो मेरी तारीफ करती थी, तो दिल खुश हो जाता था। तो मैंने निधि को जवाब दिया, शायद हाँ। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं है, लेकिन मैं कभी रह नहीं पाया। उसकी आंखें चमक उठीं। सच? मैंने सिर हिलाया। वो अचानक खुश बच्चे की तरह हंस दी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। बस यही सुनना था, ऐसा उसने कहा। तो मैं बोला, तो अब? तो वो मेरे पास आई, बहुत करीब। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब कुछ नहीं, ऐसा निधि ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई उलझन नहीं बनना चाहती, बस ये रात एक याद बनकर रहे। उसके शब्दों में एक शरारत थी, लेकिन सीमा भी। हमने लंबी बातें की, कॉलेज की यादें, बचपन की शरारतें, सपने, डर, सब कुछ। बीच बीच में उसकी नजरें मुझ पर ठहर जाती थीं। कभी वो मुस्कुराती, तो कभी चुप हो जाती। एक पल ऐसा आया जब कमरे में खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर हालात अलग होते हैं तो क्या तुम मुझे रोकते? मैंने बिना सोचे कहा, शायद हाँ। तो वो मुस्कुराई, तो बस यही काफी है। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई सीमा पार नहीं हुई, बस दो दिलों की धड़कनें थीं जो पहली बार इतने करीब आई थीं। फिर पूरी रात निकल गई और सुबह के 4 बज चुके थे। तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा निधि ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, और तुम? तो निधि बोली, मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। मैं दरवाजे की तरफ गया, फिर मुड़कर देखा तो खिड़की के पास खड़ी थी। सुबह की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। निधि, मैंने पुकारा तो वो पलटी और बोली, हाँ। मैंने बोला, खुश रहना। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तुम भी, और कभी कभी मुझे याद कर लेना, ऐसा निधि ने कहा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। फिर कुछ महीने बाद उसकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं। वो खुश दिख रही थी, शायद सच में खुश थी, या शायद वो मेरी तरह उस रात को दिल में छुपाए हुए थी। हमारी बात कम हो गई, लेकिन जब भी वो घर आती, हमारी नजरें एक पल के लिए जरूर मिलती। उस नज़र में ना कोई शिकायत थी और ना ही कोई उम्मीद, बस एक अधूरी कहानी और मिठास दिखती थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उस रात उसने फोन ना किया होता तो शायद हम दोनों हमेशा अनजाने ही रहते। लेकिन अब हमारे पास एक राज है, एक रात, एक होटल का कमरा, कुछ अनकहे एहसास और एक याद जो हमेशा चटपटी, मीठी और थोड़ी दर्द भरी रहेगी।